अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं कहानी टाइम विद आयशा। शाम का वक्त था। शहर के सबसे बड़े बस अड्डे पर शोर-ओ-गुल मचा हुआ था। कहीं कंडक्टर सीटी बजा रहे थे, कहीं रेडी वाले आवाज़ें लगा रहे थे और मुसाफिर अपने सामान के साथ दौड़ते फिर रहे थे। ऐसे में एक नन्ही सी बच्ची एक कोने में बैठी थी। उसके हाथों में फूलों की टोकरी थी। नंगे पाँव, पुराने और मैले कपड़े, गर्द से आटे बाल, मगर आंखों में एक अजब रोशनी। वो हर आने जाने वाले को आवाज़ देती, भाईजान, फूल ले लो, सिर्फ 10 रुपए में। मगर लोग बेध्यानी से गुजर जाते। कुछ उसे हकारत से देखते, कुछ हाथ के इशारे से भगा देते। कोई अगर तरस खाकर एक आध सिक्का फेंक भी देता, तो वो बच्ची उसे उठाने के बजाय वापस कहती, भाईजान, ये खैरात नहीं चाहिए, फूल ले लो, फिर पैसे देना। ये बच्ची सना थी। किसी को नहीं मालूम था कि वो कहाँ से आई है। उसे अपना असल नाम तक याद न था। लोग उसे इसी नाम से बुलाते और वो मुस्कुरा देती। सना की जिंदगी का हर दिन जद्दोजहद से भरा था। सुबह सवेरे फूलों की टोकरी लेकर वो बस अड्डे पर आ जाती, शाम तक दौड़ धूप करती। कभी उसे इतने पैसे मिल जाते कि सूखी रोटी और चाय खरीद सके, कभी भूखी ही सो जाती। रात को जब सारा अड्डा सुनसान हो जाता, तो वो किसी टूटी बेंच पर या किसी सतून के साए में दुबक कर सो जाती। आसमान ही उसकी छत थी और सर्दी उसकी हमसाया। अक्सर वो आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहती, या अल्लाह, मेरा भी कोई घर हो जहाँ अम्मी बाबा हों। लेकिन जवाब में सिर्फ हवा का शोर या कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती। इसी शहर में एक बड़ी सनतकार खातून रहती थीं, मदीहा बेगम। वो माल और दौलत में किसी से कम न थीं। आलीशान बंगला, कीमती गाड़ियाँ, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उनका दिल खाली था। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले एक हादसे में वो अपनी नन्ही बेटी हानिया को खो चुकी थीं। एक हजूम में वो लम्हे भर के लिए नज़रों से ओझल हुई और फिर हमेशा के लिए गायब। पुलिस, इश्तिहार, अखबारात सब कुछ करके देख लिया, मगर बच्ची न मिली। उस दिन के बाद मदीहा की दुनिया अंधेरी हो गई। उनकी हंसी छिन गई और वो बस हर रात रब से दुआ करती रहती, या अल्लाह, अगर मेरी बेटी जिंदा है तो उसे मुझसे मिला दे। एक दिन मदीहा किसी काम के सिलसिले में बस अड्डे पर आईं। ड्राइवर गाड़ी पार्क कर रहा था कि अचानक उनकी नज़र फूल बेचती एक नन्ही बच्ची पर पड़ी। वो रुकीं। बच्चे के मासूम आंखों में कुछ ऐसा था जो दिल को छू गया। मदीहा आहिस्ता से उसके करीब आई और कहा, बेटी, ये फूल कितने के हैं? खालाजान, सिर्फ 10 रुपए के, ले लेना, आज रोटी खाने के पैसे पूरे हो जाएंगे। मदीहा के दिल पर जैसे बिजली गिरी। यही लहजा, यही मासूमियत, बिल्कुल उनकी हानिया जैसी। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? सब मुझे सन्ना कहते हैं, असल नाम नहीं जानती। मदीहा की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उनकी गुमशुदा बेटी का नाम भी हानिया सन्ना था। मदीहा ने बच्ची का हाथ थामा और प्यार से पूछा, बेटी, तुम्हारे पास कोई पुरानी चीज है, कोई जेवर या निशानी? सना ने हंसते हुए अपनी कलाई दिखाई। वहां एक पुरानी चांदी की कड़ी थी। ये तब से है जब से होश संभाला, किसी ने कभी नहीं उतारी। मदीहा ने जैसे होश खो दिया। ये वही कड़ी थी जो उन्होंने हानिया को उसके पहले सालगिरह पर पहनाई थी। मदीहा ने रोकर कहा, बेटी, तुम मेरी हानिया हो, मेरी खोई हुई गुड़िया। सना डर गई। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। सब पहले प्यार करते फिर धोखा देते। मुझे तन्हा छोड़ दे। मदीहा घुटनों के बल बैठ गई। अगर तुम मेरी बेटी ना भी निकली, तब भी तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। सना की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उसे अपना कहा था। मदीहा ने उसे एतमाद दिलाया और अस्पताल ले गई। डीएनए टेस्ट कराया। रिपोर्ट आने तक दोनों की रातें जागते गुजरी। मदीहा हर पल दुआ कर रही थी और सना सोचती रही कि कहीं ये सब झूठ न हो। आखिरकार रिपोर्ट आई। डॉक्टर मुस्कुराया और कहा, मुबारक हो, ये बच्ची वाकई आपकी ही बेटी है। मदीहा बेख्तियार रोने लगी। उन्होंने सना को गले से लगा लिया। मेरी हानिया, मेरी गुड़िया, तो जिंदा है। सना भी ज़ारो क़ितार रोती रही। अम्मी, मुझे लगा आपने मुझे छोड़ दिया था। नहीं बेटी, हम तो हर दिन तुम्हें ढूंढते रहे थे, बस किस्मत ने हमें बिछोड़ दिया।
मदीहा अपनी बेटी को लेकर घर आई। बरसों बाद बंगले में हंसी की गूंज सुनाई दी। हान्या के आने से न सिर्फ उनकी जिंदगी रोशन हुई, बल्कि वो बच्ची भी पहली बार सुकून और प्यार से जी सकी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी भी गरीब या यतीम बच्चे को हकारत से न देखो। हो सकता है वो भी किसी के दिल का टुकड़ा, किसी की खोई हुई जान हो। नसीब इंसान को जुदाई देता है, मगर सब्र और दुआ इंसान को फिर से मिला देते हैं। सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि अपनों का साथ और मोहब्बत है। नई बातें हर दिन सिर्फ कहानी टाइम विद आयशा पर। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपकी कहानी बन सकती है।